मूवी की शुरुआत शिमला से होती है, जहां हम लाडली सिंह नाम की लड़की को देखते हैं, जिसकी मां आकर उसे बताती है कि सोडी जी ने उसके लिए लड़का देखा है। दरअसल सोडी जी लाडली की मां के बॉयफ्रेंड है। लाडली की मां सिंगल मदर है, लेकिन लाडली अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती है, उसे लव करना है। हालांकि उसकी मां चाहती है कि जल्दी से लाडली शादी कर ले, क्योंकि उसकी उम्र बढ़ रही है, टाइम निकल रहा है। और अगर वे लव के चक्कर में रही तो पता नहीं कभी उसकी शादी हो भी पाएगी या नहीं। लेकिन आखिर में लाडली को अपनी माँ की बात माननी ही पड़ती है और वे लड़के से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। और लाडली को देखने के लिए लाडली अपनी माँ को कहती है कि वो लड़के को मिस शिमला 2023 के कॉन्टेस्ट में बुला ले। इसलिए लड़का, जिसका नाम अभय है, वो अपनी माँ के साथ कॉन्टेस्ट में आता है, लेकिन उस कॉन्टेस्ट को लाडली जीत नहीं पाती है। हालांकि उसे पहले सेकेंड रनर के लिए खड़ा तो किया जाता है, लेकिन कॉन्टेस्ट वाले बताते हैं कि लाडली की मां का कॉन्टेस्ट के सबसे बड़े स्पॉन्सर सोडी एंड सन्स के एमडी के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए सब कुछ पहले से ही सेट है। लाडली जीत की हकदार नहीं है। इससे लाडली को बहुत बुरा लगता है, वो रोने लगती है, लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है कि उसे जो लड़का देखने आया है उसके साथ अच्छे से पेश आना है, क्योंकि उसकी माँ चाहती है कि कैसे भी लाडली को अभय पसंद आ जाए और जल्दी से उसकी शादी हो जाए। अब अपनी माँ की बात मानकर लाडली अभय से मिलती है, उससे बात करती है और उसके साथ अच्छे से पेश भी आती है। और लाडली अभय को बताती है कि वो रिकवरिंग एस्थेटिक्स पेशेंट है, लेकिन इसके बारे में अभय को पहले ही पता था। अभय को कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो भी एक बात कन्फेस करता है कि उसका एक लड़की के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन रहा है। अब दोनों बातें करने लगते हैं और लाडली और अभय की माँ उन्हें देख रही होती है और उन्हें समझ आ जाता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद आ चुके हैं। शादी फिक्स हो जाती है और शादी की बात लाडली उसके कजन भाई बजरंग दास खेतरी अक्खा बज्जू को बताती है, जो कि एक सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय है। बज्जू शादी की बात सुनकर शौक में रहता है कि लाडली शादी कर रही है, लेकिन वह समझ जाता है कि वे उसकी मां के प्रेशर की वजह से वो शादी कर रही है। उस दौरान हम शिखर रंधावा नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो अपनी बाइक पर एक दुल्हन को बिठाकर उसकी भागने में मदद कर रहा होता है, लेकिन उसके पीछे वो आदमी होता है जिससे उस लड़की की शादी होने वाली थी। दरअसल वो लड़की उस आदमी से शादी नहीं करना चाहती है, उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। वो आदमी शिखर रंधावा को धमकी देता है कि वो उसका रेसिंग करियर बर्बाद कर देगा, वो उसे रेस से बैन कर देगा, लेकिन शिखर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और वह उस लड़की को ले जाता है। तभी उसे लाडली कॉल करके बताती है कि उसकी शादी होने वाली है और वह उसकी शादी की डेट भी बता देती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि शिखर रंधावा भी लाडली का कज़न भाई है। शिखर शौक में रहता है, क्योंकि लाडली तो शादी से पहले कई मेंढकों को यानी लड़कों को किस करना चाहती थी, लेकिन उसे तो पहला लड़का ही पसंद आ गया। अब जब शादी का दिन आता है तो उस टाइम लाडली शिखर बज्जू को बताती है कि उसका शादी करने का दिल नहीं कर रहा है, उसके पेट में गुड़गुड़ हो रही है। शेखर तो दुल्हन भगाने में प्रो है, वो उसे भी भगा कर ले जाए, लेकिन शिखर उसे थोड़ा गांजा पिलाता है, जिससे लाडली में हिम्मत आती है और फिर वे बड़े आराम से अभय से शादी कर लेती है। लेकिन उसकी सुहागरात नहीं हो पाती है, क्योंकि अभय पूरी रात अपने काम में बिजी रहता है। अभय मुंबई के अंदर रहता है और वही काम करता है, इसलिए अगली सुबह लाडली अभय के साथ मुंबई उसके घर जाती है। अभय उसे घर दिखाता है और बेडरूम के पास एक कमरा भी होता है जो लॉक है। अभय लाडली को कहता है कि उस कमरे के अंदर लैंडलॉर्ड का सामान है। अब मुंबई आते ही अभय ऑफिस के काम के लिए निकल जाता है और अगले दिन ऑफिस के ही काम से वो न्यूयॉर्क जाने के लिए नई पैकिंग कर लेता है। इस बात से लाडली को थोड़ा दुख होता है, क्योंकि अभी तो उनकी शादी हुई है और अभय अपने काम में इतना बिजी हो गया। लेकिन जाने से पहले अभय लाडली को अपना क्रेडिट कार्ड और कुछ कैश देता है ताकि लाडली यूज कर सके। दूसरी तरफ शिखर को पता चलता है कि अब उसे 1 साल के लिए रेसिंग से बैन कर दिया है, सारे स्पॉन्सर भी चले गए हैं और अब उसके पास पैसे भी नहीं बचे। तभी उसे बज्जू कॉल करके कहता है कि उसके पेरेंट्स उससे बात करना चाहते हैं, लेकिन शिखर अपने पेरेंट्स का कॉल ही नहीं उठाता है, बल्कि वे तो अपने सिम को निकाल कर दूसरा सिम ले लेता है और उस सिम पर उसे बार बार एक अननोन नंबर का कॉल आता है, जो इकरू नाम की एक लड़की कर रही होती है। इकरू कॉल पर ही रोने लगती है और शिखर के पूछने पर वह बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड मर चुका है। शिखर को पता चल जाता है कि इकरू बहुत दुखी है और वह उसका नंबर अपने मोबाइल में सैड गर्ल के नाम से सेव कर लेता है और अगले दिन मुंबई अपने भाई बज्जू के घर पहुंच जाता है।
क्योंकि उसे मुंबई के अंदर ही फूड डिलीवरी की नौकरी मिल चुकी है। और अब लाडली के साथ साथ उसके दोनों भाई बज्जू और शिखर भी मुंबई के अंदर है और इनके लिए इससे ज़्यादा मज़े की बात और कुछ नहीं हो सकती है। इसलिए अभय के जाने के बाद लाडली शिखर की बाइक पर उसके और बज्जू के साथ पूरा बॉम्बे घूमती है, उनके साथ बहुत मज़े करती है। और एक सप्ताह निकलने के बाद जब लाडली बज्जू और शिखर के साथ बाइक पर होती है तब रास्ते में उसे अभय देख लेता है, क्योंकि वो वापस आ जाता है और तुरंत लाडली को कॉल करता है। लाडली भी उसे देख लेती है। लाडली उसके पास जाती है लेकिन अभय उस पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हें क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है करो, दारू पीनी है पियो, फैंसी ड्रेस पहननी है पहनो, इडियट और स्टूपिड थिंग्स करनी है वह भी करो, लेकिन बाइक पर मत बैठो। लाडली को भी गुस्सा आता है क्योंकि अभय ने उसे कुछ ज़्यादा ही डांट दिया और ये भी कहा कि अगर दोबारा ऐसी गलती हुई और उसे बाइक पर देखा तो वे अपना सामान पैक करके शिमला जा सकती है। अगले दिन जब शिखर फूड डिलीवरी के लिए रेलवे स्टेशन पर जाता है तब काउंटर पर वो एक लड़की की आवाज़ सुनता है, जिसे सुनने के बाद उसे इकरू की याद आ जाती है क्योंकि उसकी आवाज़ भी सेम थी और शिखर समझ जाता है कि वो इकरू है। लेकिन जैसे ही इकरू काउंटर से बाहर आती है तो शिखर उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि इकरू व्हील चेयर पर होती है, वो चल नहीं सकती है। तभी वहाँ पर इकरू की दोस्त आ जाती है और हमें पता चलता है कि इकरू जे नाम के एक लड़के से प्यार करती थी जो कि अब मर चुका है, लेकिन इकरू उसे भूली नहीं है, वो हर दिन उसकी याद में तड़प रही है। शिखर उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन उसे व्हीलचेयर पर देखकर उसकी हिम्मत ही नहीं हो पाती है और इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह लाडली अपने पति अभय से सॉरी बोलती है क्योंकि उसे लगता है कि वो ज़्यादा ही ओवर हो गई थी। और फिर शाम को अभय उसे अपने साथ डिनर पर ले जाता है जहां पर उसके ऑफिस के कुछ कलीग्स भी होते हैं, लेकिन लाडली ने सोचा था कि वो दोनों ही डिनर पर जा रहे हैं क्योंकि उनकी शादी को 1 महीना हो चुका है और इस बात का तो अभय को पता ही नहीं था। अगले दिन शिखर इकरू को कॉल करके कहता है कि उसने उसे काउंटर पर देखा था लेकिन व्हीलचेयर पर देखकर वो उसे कुछ कह ही नहीं पाया, लेकिन अब उसे देखना चाहता है। लेकिन इकरू अपने घर के गैस को ऑन करके कहती है कि शायद अगली जिंदगी में मुलाकात होगी। शिखर समझ जाता है कि इकरू कुछ तो करने वाली है, इसलिए वो उसकी दोस्त से उसका एड्रेस पता करके उसके घर पर पहुंच जाता है और गैस को बंद करता है और तुरंत इकरू को हॉस्पिटल ले जाता है और उसकी जान बचा लेता है। एक दिन इकरू शिखर को कॉल करके कहती है कि वो उस जगह जाना चाहती है जहाँ उसे कोई नहीं ले गया, जिसके बाद शिखर उसे उस जगह ले जाता है जो कि कब्रिस्तान होता है जहाँ पर इकरू के बॉयफ्रेंड की कब्र है और कब से इकरू यहीं पर आना चाहती थी और शिखर की वजह से ऐसा हो जाता है। और अब धीरे धीरे इकरू जे को भूलने लगती है और शिखर के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करने लगती है और उसके बहुत क्लोज आ जाती है। अगले दिन बज्जू शिखर और लाडली से अपनी गर्लफ्रेंड शोना को मिलवाता है, लेकिन शिखर को उसकी गर्लफ्रेंड शोना पसंद नहीं आती है और ये बात बज्जू को अच्छी नहीं लगती है क्योंकि शिखर हर बात में टांग अड़ा देता है। इसलिए बज्जू गुस्से में उसे कह देता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पापा को छोड़ दिया था। इस बात से शिखर भी गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन अगली सुबह जब बज्जू अपनी पहली फॉरेन ट्रिप के लिए जा रहा होता है तब वह लाडली को कहता है कि उसे शिखर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था और बहुत अपसेट होता है क्योंकि शिखर उसे हैप्पी जर्नी बाय बोलने तक नहीं आया। और इससे पहले कि बज्जू कैब में बैठकर निकलता शिखर आ जाता है जो उसे बताता है कि उसकी सीट उसी क्लास में है जिसके अंदर शोना है जो कि एक एयर होस्टेज है। बज्जू बहुत खुश हो जाता है लेकिन वो भी शिखर को एक लेटर देता है और उसे बताता है कि अब वो इंडिया के अंदर कहीं पर भी रेस कर सकता है, उसे कोई नहीं रोकेगा। दरअसल पहले ही बज्जू ने अपने बॉस के छोटे भाई जो कि स्पीड मोटर्स के एमडी है उनसे बात करके उन्हें कन्वेंस कर लिया था ताकि शिखर फिर से रेस कर सके। लेकिन फ्लाइट के अंदर बज्जू को पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड शोना का अफेयर तो एक पायलट लड़के के साथ चल रहा है, इसलिए बज्जू पूरा टूट जाता है और वह अपनी फॉरेन ट्रिप को कैंसिल कर देता है और वापस मुंबई आ जाता है और शोना के दुख में बहुत शराब पीता है और नशे की हालत में सीधा लाडली के पास चला जाता है। बज्जू नशे में ये कह रहा होता है कि वो एक फ्रॉड लड़की है, जिससे लाडली और अभय समझ जाते हैं कि बज्जू का दिल टूटा है, इसलिए वो उसे संभालता है। लेकिन सुबह होते ही बज्जू अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। लाडली भी उसके साथ चलने को कहती है ताकि वो उसके दुख भरे टाइम में उसके साथ रह सके, लेकिन बज्जू उसे साथ नहीं ले जाता है। हालांकि उस दौरान लाडली को उस कमरे की चाबी मिल जाती है जिसके अंदर सिर्फ अभय ही जाता है और जैसे ही लाडली उस कमरे के अंदर जाती है तो वो देखती है कि उस कमरे में
अभय की एक लड़की के साथ कई सारी फ़ोटोज़ है। यहाँ तक कि एलसीडी में उनकी फ़ोटोज़ की वीडियो भी चल रही है, जिससे लाडली समझ आती है कि उसके पति का तो उस लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। इसलिए वे तुरंत ही अभय को छोड़कर अपनी मां के पास शिमला चली जाती है और अपनी बेटी को दुखी देखकर उसकी मां अभय की मां से डिवोर्स के लिए बात कर लेती है। लाडली तो डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती है, लेकिन उस दौरान इकरू शिखर को बताती है कि अभय एक बाइकर था। शिखर थोड़ा और पता लगाता है और उसे सब कुछ पता चल जाता है कि अभय की लाइफ में क्या हुआ था, और शिखर सब कुछ लाडली को बता देता है। दरअसल अभय पहले राजलक्ष्मी नाम की एक लड़की से प्यार करता था और एक लीजेंड बाइक रेसर था जो किसी भी रेस को नहीं हारता था। लेकिन राजलक्ष्मी के पापा को अभय बिल्कुल पसंद नहीं था और वे तो उसकी शादी दूसरे लड़के से कराना चाहते थे। लेकिन राजलक्ष्मी अभय के साथ ही पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी, इसलिए राजलक्ष्मी के पापा ने उसे घर से जाने के लिए कहा। इसलिए राजलक्ष्मी भी घर से चली गई और अभय के साथ उसके घर में रहने लगी। कुछ दिन निकल गए, लेकिन एक दिन सिग्नल तोड़ते समय उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसके अंदर राजलक्ष्मी की मौत हो गई, लेकिन अभय बच गया। हालांकि राजलक्ष्मी के पापा ने अभय को उसकी बॉडी तक देखने नहीं दी थी, उसे घर के अंदर तक घुसने नहीं दिया था, और उस दिन से ही अभय ने बाइक रेसिंग, दोस्ती, रिश्ते नाते सब तोड़ दिए और बस राजलक्ष्मी की याद में ही जी रहा है। इसलिए उसने अपने एक कमरे के अंदर उसकी याद के तौर पर सारी फोटोज लगा रखी है। अब सच्चाई पता चलने के बाद लाडली बहुत इमोशनल हो जाती है और तुरंत मुंबई अभय के पास चली जाती है। इनका डिवोर्स तो नहीं होता है, लेकिन अब लाडली अभय के साथ एक वाइफ की तरह नहीं बल्कि एक रूममेट की तरह रहने लगती है, और इस बात से अभय को भी कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन इकरू शिखर को अपनी बहन से मिलवाती है, और जब इकरू साइड में अपनी ऑनलाइन क्लास लेने चली जाती है तब उसकी बहन शिखर को बताती है कि उसे कंप्यूटर ग्राफिक में अमेरिका में स्कॉलरशिप मिली है। वो वहाँ पर टॉप की गेमर प्रोग्रामर बन सकती है क्योंकि वो बहुत ब्रिलियंट है और उसे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। वह अकेले जी सकती है, तुम उसके लिए किसी भी एंगल से फिट नहीं हो, तुम सिर्फ एक शिट हो, तुम्हारे पास ना उम्मीद है और ना ही पैसा। ऐसा सुनने के बाद शिखर को भी रियलाइज़ होता है कि वे इकरू को डिजर्व नहीं करता है, इसलिए वो उससे बात करना और मिलना बंद कर देता है। लेकिन इकरू को पता चल जाता है कि उसकी बहन ने उसे बता दिया कि वे अमेरिका जाने वाली है, इसलिए वो शिखर से मिलकर उसे बताती है कि ये डिसीजन अभी पेंडिंग है क्योंकि वो शिखर जैसे अच्छे लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहती है। हालांकि इकरू को रियलाइज हो जाता है कि अब शिखर उसके साथ नहीं रहना चाहता है। हालांकि वो उससे फाइट करने के लिए कहती है ताकि वे साथ रह सके, लेकिन इकरू सब समझ जाती है, इसलिए वे शिखर से ब्रेकअप कर लेती है और उसे बताती है कि वे पहले की तरह इस बार सुसाइड करने की कोशिश नहीं करेगी। अगले दिन लाडली राजलक्ष्मी के मम्मी पापा के घर जाती है और उन्हें बताती है कि वो राजलक्ष्मी की दोस्त है। लाडली को पता चलता है कि राजलक्ष्मी के जाने के बाद उसके मम्मी पापा कितने दुखी है, वे रोज उसे याद करते हैं, इसलिए वो भी हर रोज उनके घर जाना शुरू कर देती है ताकि उन्हें अच्छा लगे, उनका दुख थोड़ा कम हो। इससे वे राजलक्ष्मी को तो कभी भुला नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी कमी लाडली पूरा करने की कोशिश करती है और राजलक्ष्मी के बर्थडे पर उन्हें बताती है कि वो अभय की वाइफ है। यह सुनने पर राजलक्ष्मी के पापा को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि उन्हें अभी भी ऐसा लगता है कि अभय की वजह से ही उनकी बेटी आज उनके साथ नहीं है। लेकिन लाडली उन्हें एक वीडियो दिखाती है और कहती है कि अभय के घर में राजलक्ष्मी का एक कमरा है जिसके अंदर मुझे भी जाने की परमिशन नहीं है। वो अभी तक राजलक्ष्मी को नहीं भूला है, राजलक्ष्मी उसके लिए बहुत खास थी और हमेशा रहेगी। ये सब कुछ देखने के बाद राजलक्ष्मी के पापा लाडली को कहते हैं कि हमारे घर में जगह है, वो आना चाहे तो आ सकता है क्योंकि अभय उनकी बेटी की पसंद है। जिसके बाद लाडली तुरंत अभय को वहाँ बुला लेती है। अभय बताता है कि राजलक्ष्मी ने उन्हें कहा था कि उसके मम्मी पापा उसके बगैर 3 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं, और जब 3 महीने ख़त्म होने वाले थे, 2 दिन ही बाकी थे, तो राजलक्ष्मी ने उससे कहा कि वे 2 दिन के बाद चली जाएगी, लेकिन 2 दिन के बाद वो हमेशा हमेशा के लिए चली गई। अभय बहुत इमोशनल हो जाता है, लेकिन अब राजलक्ष्मी के मम्मी पापा उसके साथ है। अब क्योंकि ये सब कुछ लाडली की वजह से होता है, जिस घर की चौखट में अभय को कभी आने नहीं दिया गया, आज आगे से उसे घर में बुलाया जाता है। इसलिए अभय अब राजलक्ष्मी की फ़ोटो की जगह अपनी बीवी लाडली की फ़ोटो लगाता है, जिसे देखकर लाडली अपने आंसू नहीं रोक पाती है। और आज तक अभय ने लाडली को टच नहीं किया था, लेकिन लाडली की वजह से वो उस दुख से बाहर आया है जिससे वे कभी नहीं आ सकता था, क्योंकि राजलक्ष्मी के पापा और मम्मी को तो यही लग रहा था कि अभय की वजह से ही उनकी बेटी की मौत हुई।
लेकिन अब तो उन्होंने भी उसे अपना लिया है और अब जाकर अबे लाडली को टच करता है और उनकी स्वागत होती है। उस दौरान शिखर को सपना आ रहा होता है कि कैसे उसके पापा ने उसे कहा था कि वो एक शिट है। दरअसल शिखर और उसके पापा दोनों ने देखा था कि शिखर की माँ किसी दूसरे आदमी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी, इसलिए वे उनसे अलग हो गए। लेकिन शिखर अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो उनसे मिलने गया था। लेकिन ये बात उसके पापा को अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने कहा था कि वे उनका बेटा नहीं हो सकता है। और ये सब कुछ हर बार शिखर को याद आता रहता है। वही शाम को शोना बस स्टैंड पर बज्जू से मिलने आती है। बज्जू बहुत घबरा जाता है, उसे पता होता है कि वे शोना को देखते ही पूरा टूट जाएगा और रोने लगेगा, इसलिए वे शिखर को कॉल करके पूछता है कि उसे क्या करना है। शिखर उसे बोलता है कि उसे कैजुअल बोलना है, हाय व्हाट्सअप। लेकिन जब शोना उससे पूछती है कि वे कैसा है तो बज्जू उसे देखते ही रोने लगता है और उसे कह देता है कि वे आज कल परसों कभी भी उससे बात नहीं करना चाहता है। दरअसल शोना उसे कुछ बताने आती है, उससे कुछ कन्फेस करने आती है, लेकिन बज्जू उसकी बात नहीं सुनता है। हालांकि शिखर ने उसे कहा था कि वो उसके साथ बात करे, लेकिन बज्जू ऐसा कुछ नहीं करता है। शिखर भी रोने लगता है, इसलिए बज्जू समझ जाता है कि उसका भी ब्रेकअप हो चुका है। वही अगले दिन शिखर की रेस होती है और उसे चीयर अप करने के लिए उसके भाई बहन लाडली, बज्जू और साथ ही उसका जीजा अबे भी आता है। रेस शुरू हो जाती है और शिखर सबसे आगे होता है, लेकिन कुछ बाइकर्स उसे जानबूझकर गिरा देते हैं, लेकिन फिर भी शिखर बाइक को उठाकर रेस कंटिन्यू करता है। दरअसल मूवी की शुरुआत में जिस आदमी की दुल्हन को शिखर भगाकर ले जा रहा था, वही आदमी सब कुछ प्लान करता है ताकि शिखर रेस जीत ना सके। लेकिन शिखर के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होती है इकरू, और वह उसी के बारे में सोचता है, इसलिए रेस को भी जीत जाता है। लेकिन शिखर सबको बताता है कि इकरू अमेरिका जाने वाली है और उससे पहले उसे रोकना होगा और वो उसके लिए फाइट करेगा। इसके बाद अबे फुल स्पीड में कार ड्राइव करता है और इकरू के एयरपोर्ट निकलने से पहले ही उसे इकरू के पास पहुंचा देता है। शिखर इकरू के पास जाकर उसे कहता है कि वो रेस जीत गया, अब स्पॉन्सरशिप उसकी है, अब तो उसके पास पैसे भी आ गए हैं। उसने उसका फ़ोन नहीं उठाया, उसे दुख पहुंचा, लेकिन अब वो उसे यूएस आकर सॉरी बोलेगा। उसे लेट रियलाइज़ हुआ कि वो इकरू को डिजर्व करता है। अब शिखर तो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन इकरू उसे रोक लेती है और उसके लिए शिखर की कही गई इतनी बातें ही काफ़ी होती है। वही अबे इकरू की बहन को कहता है कि वे उसकी फैमिली है, इकरू बेस्ट डिज़र्व करती है और वो बेस्ट है। अब क्योंकि शिखर के पास उम्मीद भी है, पैसा भी है और सपोर्ट करने वाली फैमिली भी, इसलिए इकरू की बहन इकरू का अमेरिका जाना कैंसिल कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बज्जू की देवी नाम की एक लड़की से शादी हो जाती है, जो कि उसे ट्रेन में हमेशा ही मिलती रहती थी। और अब तीनों भाई बहन लाडली, शिखर और बज्जू सब खुश है, साथ ही अबे भी। ये फिल्म ये दिखाती है कि दोस्त और परिवार ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अगर आपके पास ऐसे भाई बहन या दोस्त है जो आपको समझते हैं, तो आप किसी भी सिचुएशन स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। अब देखिए, हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, ग्रोथ के लिए दिल टूटना भी जरूरी है, प्यार जरूरी है, लेकिन सेल्फ लव सबसे जरूरी है। हर हार्ट ब्रेक एक लेसन होता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।